200 यूनिट मुफ्त बिजली का। और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज़्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फराहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है। जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे मंशूर को देखें, बाकी पार्टियों के मुकाबले में हमारे मंशूर को तोलें और उसके बाद फैसला करें कि आने वाले 5 साल किसके हवाले किए जाने। अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राथर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव, इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। आजकल अगर आप देखें, कहीं पे भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेके रहती है, पानी को लेके रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज़ कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें लोगों को हैं, इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक ख़ास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज़्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। सोशल वेलफेयर को लेके एक ख़ास गारंटी हम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें EWS के तहत हमारी माएँ बहनें हैं, उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है। इसमें मुफ्त सिलेंडर फराहम करने की बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें एक प्रिंटिंग में एक गलती आई है। हमने इसको 6 तो लिखा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने 12 सिलेंडरों का लोगों के साथ वादा किया हुआ है। हम 12 सिलेंडर जो हैं लोगों को फराहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो हैं फराहम करेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके लोग आज नाराज़ हैं। राशन का स्केल उनका कम किया गया है, राशन उनको मिलता नहीं। जहां राशन के डिपो से उनको चीनी दी जाती थी, आज वो चीनी नहीं दी जाती। राशन के डिपो से उनको केरोसिन मिलता था, केरोसिन नहीं दिया जाता। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी के तौर पे हमने लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए हैं जो आपके सामने हैं। ड्रग्स की फिक्र हम सबको है और इसका हम बार बार जो है जिक्र करते आए हैं कि इसका एक कॉम्प्रहेंसिव और कोहिसिव एक प्रोग्राम हमें तैयार करना होगा। ड्रग एडिक्शन को जो है न सिर्फ कम करने के लिए, बल्कि अपने बच्चियों को इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए। तो एक ख़ास गारंटी अलग से हम वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हिस्टोरिकली ये हमारे की इंडस्ट्रीज़ रहे हैं टूरिज़्म के साथ। इनको और बढ़ावा देने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको और मजबूत करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम, फ्रूट, सैफरन, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया जा रहा है। इसमें मिनिमम जो असेसमेंट जो सेकंड पॉइंट है, हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हमारा सेब अब जम्मू कश्मीर के बाहर बिकता नहीं है, क्योंकि कम ड्यूटी पे बाहर से सेब जो है लाए जा रहे हैं। इस सिलसिले से बचाने के लिए भी
हम मरकज़ के साथ काम करके अपने ग्रोअर्स जो हैं उनको जो है बचाने का काम करेंगे। शेर कश्मीर के वक्त से यूनिवर्सिटी अब्दुल्ला, टॉक टू विद मी एंड आई एम रेडी टू डिबेट विद यू। बताएं मुझे कहां पे आना है, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आप बोल रहे हैं कि हम 12 गैस सिलेंडर्स देंगे, हम पीएसए को रिपील करेंगे। पीएसए को कैसे आप रिपील करोगे? आप अगर कोई भी बिल लाना चाहोगे असेंबली में, उस बिल को जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो है वो इजाजत मांगनी है, अप्रूवल मांगना है। क्या आपको लगता है कि एलजी आपको अप्रूवल देंगे पीएसए वाले बिल पे? क्या आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको इस चीज के ऊपर इजाजत देंगे? जो कानून बनाया गया है, क्या लगता है उस कानून को चेंज किया जाएगा? आप बोल रहे हैं कि हम 500 यूनिट या 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किस हिसाब से आप देंगे? क्योंकि ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं दे सकते, ये सेंटर ने देना है। ये तो सेंटर ने देना है, क्योंकि एमओयूएस पे साइन हुआ है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेंटर को ट्रांसफर हो चुके हैं। अब उनके हाथ में है कि वो किस तरीके से इस पॉलिसी के ऊपर काम करें। ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में भी नहीं रहा है, ये तो एलजी के हाथ में भी नहीं है इस समय में। ये 200 यूनिट्स जो हैं ये डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको मालूम है एमओयू पे साइन हुआ है और यहां के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। इट्स वेरी क्लियर। आप बोल रहे हैं कि हम उनको वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे? आपको लाने के लिए एक उसमें बाकायदा जो है वो बिल तैयार करना है। क्या आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर इजाजत देंगे आपको? ना आप पीएसए ला सकते हो, ना आप 370 वापस ला सकते हो। 370 तो एलजी साहब भी नहीं ला सकते, वो तो मरकजी हुकूमत ने लाना है। वो कैसे आप लाएंगे वापस? मुझे डिफाइन करें, हाउ, कैसे ला सकते हैं? आपके पास रोड मैप क्या है? उसका कंक्रीट रोड मैप क्या है? मतलब धोखा किया आपने लोगों के साथ, आपने अपना मैनिफेस्टो दिखाया। आप बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल तक कि हम एजुकेशन फराम करेंगे, उसके लिए भी आपने इंट्रोड्यूस करना है फाइनेंशियल बजट में जो है वो बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव करेंगे। अगर वो अप्रूव नहीं करते तो वो बात भी आपकी झूठी निकल गई। 12 गैस सिलेंडर भी झूठे निकल गए, जो पीएसए वो भी झूठा निकल गया, और इतना ही नहीं बल्कि 200 यूनिट बिजली भी आपका झूठा निकल गया। आप करेंगे क्या? आपके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। सारी की सारी ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, सारी की सारी ताकतें जो है वो मरकजी हुकूमत के पास है। आपके पास कौन सी ताकत है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं? आपके पास तो अपने डिप्टी स्पीकर्स की सैलरी तक के अलाउंसेस को बढ़ाने की ताकत नहीं है। आपके पास किसी भी फाइनेंशियल बजट को जो है वो इंक्रीज करने की ताकत नहीं है। आपके पास किसी भी बिल में जो है वो इंक्रीज ऑफ अमाउंट करने की ताकत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो एलजी को करवाई जाएंगी और वो अप्रूवल लेंगे, और अगर वो अप्रूवल नहीं लेते हैं वो उसको होल्ड करके रिजर्व करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देंगे। देन उसके ऊपर जब डिस्कशन होगी फिर उसके बाद वो उसको अप्रूव किया जाएगा। तो यहां के असेंबली के पास क्या रहा? कुछ नहीं रहा है।